अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी मेथड के हवाले से। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा बताऊं कि हम जो अभी कवर करने लगे हैं वो हम इलेक्ट्रिकल सर्वे मेथड की तरफ हमने मूव किया। हम इलेक्ट्रिकल मेथड सर्वे मेथड को स्टडी कर रहे हैं और उसमें भी हमारा जो फोकस होगा वो रेजिस्टिविटी के ऊपर होगा। मतलब एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के मेथड होते हैं और दूसरे रेजिस्टिविटी के। तो हमारा जो मेन फोकस है वो आज का रेजिस्टिविटी के हवाले से। रेजिस्टिविटी में आपको पहले ही बता चुका था कि जो एक अपोजिशन होती है करंट को, जब एक करंट किसी भी चीज़ से फ्लो करता है उसको जो अपोजिशन होती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसको मेजर करके फिर उसकी बिना पे डेटा इंटरप्रेट करना वो रेजिस्टिविटी मेथड में आता है। और मैंने आपको एक और भी चीज़ बताई थी कि जो मटेरियल होता है, हर मटेरियल मैंने इन डेप्थ आपको बताया था कि उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हम कह लें उनको, तो वो कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन से उसकी ओवरऑल मैक्रो लेवल पे हम ये बात कर रहे हैं। तो और उसके साथ और कौन से दूसरे एलिमेंट अटैच्ड हैं। तो ओवरऑल ये फिर बताते हैं हमें कि किसी भी कंपाउंड जो है वो क्या रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कोई भी सब्सटेंस। ऑन द ब्रॉडर लेवल आप देखें तो क्ले है या ग्रेनाइट टाइप है या सिल्ट है, और उसके बाद इसके अलावा उसमें पोर स्पेस कितना है, उसमें वाटर है या नहीं, और वाटर है से तो सेलाइन है या नहीं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। और जैसे ही सब सरफेस में कोई वाइड आ जाता है, वाइड मतलब कि कोई एम्प्टी ऐसा स्पेस जिसमें सिर्फ एयर हो, तो वहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। और फिर जैसे हम सर्वे कर रहे हों तो वहाँ पे कहीं पे हमें एक हाई लो रेजिस्टिविटी एरियाज़ मिलते हैं। तो लो रेजिस्टिविटी एरियाज मोस्टली वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एक तो वाटर का फ्लो हो, वाटर जा रहा हो, और दूसरा आपका वहाँ पे अपना वाटर के फ्लो के साथ वहाँ पे मेटलिक ओर्स हों जो कि करंट कंडक्ट कर सकें, या ज़्यादा आयोनिक कंडीशंस हो वहाँ पे, मेटल्स हों बेसिकली, तो वो भी करंट कंडक्ट करने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। तो ये है जनरली जो चीज़ है वो रेजिस्टेंस नोट की जाती है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे होता है, तो यूजुअल practice in the field is to apply an electrical direct current between two electrodes implanted in the ground and to measure the difference potential between the two additional electrodes that do not carry current। अब इसमें क्या किया जाता है कि आपका, बल्कि इसको बताने से पहले आपको एक और चीज़ बताऊं। देखिए रेजिस्टिविटी मेथड में मैं आपको इलेक्ट्रिकल मेथड में सिर्फ नंबर 1 रेजिस्टिविटी हम डिस्कस करेंगे, और चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो हम फोकस्ड वे पे जाएंगे, इतना हम डीपली उन चीज़ों को टच नहीं करेंगे। तो एक तो रेजिस्टिविटी मेथड डिस्कस करेंगे, और रेजिस्टिविटी मेथड में भी सारी चीज़ें, मतलब रेजिस्टिविटी मेथड में आपका रेजिस्टिविटी मेथड के टाइप हैं जो कि 3 टाइप से वो भी आ जाते हैं। फिर इसमें जो इलेक्ट्रोड का अरे है वो एक अलग से एक आपका जो है वो एक टॉपिक है, तो वो भी आ जाता है। तो वो अगर टाइम मिला तो हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ हमारा जो फोकस होगा वो जनरली रेजिस्टिविटी मेथड क्या है और वो कैसे फील्ड में होता है इसके ऊपर होगा। मतलब सिंपल सी बात, हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि रेजिस्टिविटी मेथड फील्ड में कैसे होता है, इसी के ऊपर हमारा मेजर फोकस होगा। इसके प्रेयर कॉन्सेप्ट तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं कि हमारा रेजिस्टिविटी मेथड में क्या किया जाता है कि 2 इलेक्ट्रोड आपके ऐसे होते हैं जो कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होते हैं, या जो कि पोटेंशियल कैरी करते हैं, और दूसरे जो हैं वो 2 एडिशनल इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें करंट नहीं होता। अब एक इलेक्ट्रोड से करंट पास कराया जाता है, और फिर दूसरे इलेक्ट्रोड तक जब वो ट्रेवल करता है तो उसके बीच में उसको मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर इनिशियली आपने जितना दिया था, उसके बाद जब वो फाइनली एक दूसरी राड से होके और ऊपर आता है, तो उसके बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस में कितना ड्रॉप आया है। फिर उस बेसिस पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि नीचे मटेरियल कौन सा है। बहरहाल इसमें आपका कैरी करता है अपना इलेक्ट्रोड 4 होते हैं, और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी हों। लेकिन आपकी जो बेसिक जो डिज़ाइन है वो यही होता है कि आपका मतलब कि करंट कैरिंग इलेक्ट्रोड होंगे और रिसीविंग इलेक्ट्रोड होंगे। इसके अलावा ये मज़ीद हमें यहाँ पे नीचे जनरल चीज़ें बताता है, और बताता है कि आपका मिनरल ग्रेन्स कंप्राइज ऑफ सॉइल्स एंड रॉक आर इसेंशियली नॉन कंडक्टिव,
कहता है कि जो रॉक्स हैं और सॉइल है वो तकरीबन बुनियादी तौर पे वो नॉन कंडक्टिव होती हैं, सिवाय कुछ ऐसे मटेरियल के जो कि जैसे कि मेटेलिक और वगैरह वो कंडक्टिव होते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं हाउ टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे, और ये जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।